स्पिरिचुअल पल्स चैनल में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुरूद शरीफ की फजीलत और अहमियत के हवाले से बात करेंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इस कदर जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना गर्दने यानी गुलामों को आज़ाद करने से अफजल है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि यकीनन दुआ उस वक्त तक ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और उसमें से कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ लो। ख़वातीनो हज़रात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि मैं सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ गया। रास्ते में कोई ऐसा पहाड़ और कोई ऐसा दरख्त सामने ना आया जिसने ये ना कहा हो, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था। सामने जाते हुए पहाड़ों का एक सिलसिला आया। हम ज़्यादा दूर ना गए थे कि कोई बड़ी सुरीली और प्यारी आवाज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह पढ़ रहा है। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई मगर कोई पढ़ने वाला नजर न आया। दोबारा वही आवाज़ आई मगर दुरूद सलाम पेश करने वाला दिखाई ना दिया। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। इन पहाड़ों में आपका कौन मुश्ताक है जिसके दुरूद शरीफ पढ़ने की मुसलसल आवाज़ आ रही है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसकी चोटी पर एक पत्थर है जो मेरी खिदमत में दुरूद सलाम पेश कर रहा है। ख़वातीनो हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजता है उस पर 70,000 फरिश्ते दरूद भेजते हैं। जज्बुल क़ुलूब में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और वहाँ ज़िक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस कायम थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमा रही थी कि हर रोज़ तलुए आफ्ताब के वक्त 70,000 फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के गिर्द दायरा बनाते हैं और रोज़ाए अनवर के इर्द गिर्द दुरूद शरीफ पढ़ते जाते हैं। ये हालत शाम तक रहती है। फिर शाम को दूसरी जमात के 70,000 फरिश्ते हाजिर होकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। इसी तरह हर रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर के गिर्द 70,000 फरिश्ते दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हाजिर खिदमत रहते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने की बहुत फजीलत है। हज़रत अबू हमीद अल सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हुए ये कहे, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाबा रहमतिक, यानी अल्लाह के नाम के साथ और दुरूद सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। जब मस्जिद से बाहर निकले तो ये कहें, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, अल्लाह के नाम के साथ और दुरूद सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, तर्जुमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। ख़वातीनो हज़रात, दुरूद सलाम पढ़ना अल्लाह और उसके फरिश्तों की सुन्नत है और हमें दुरूद सलाम भेजते हुए नहायत मोहब्बत, शौक़, इश्क और अदब एहतराम को मलहूज़े खातिर रख कर खशू व खज़ू और इंतहाई एहतमाम और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते तो फरमाते,
अल्लाह के नाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम के साथ, ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाते तो फरमाते, अल्लाह के नाम के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम के साथ, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरे लिए अपने फजल के दरवाजे खोल दे। एक हदीस में आता है कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का तरीका बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के बाद 2 रकअत तहियतुल वज़ू नमाज पढ़ी। घर लौटते वक्त जिस पत्थर या ढीले से गुजरते तो वो भी सलाम अर्ज़ करता, सलामु अलैका। ख़वातीनो हज़रात, नमाज एक बहुत ही खूबसूरत इबादत है। इसमें हम अपने अल्लाह से कलाम करते हैं। नमाज में बंदा मकाम अदना से ओला की तरफ तरक्की करता है। नमाज में जो तशहुद है उसमें बंदा अल्लाह की कामिल और जामिया सिफ़ात के साथ हम्द बयान करता है और वो अतहियात है। इसके बाद इंसान इस मुक़द्दस हस्ती की तरफ मतवज्जा होता है जिसके ज़रिया से हमें रोशनी और हिदायत मिली, और इसकी इब्तदा सरकार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके सलाम अर्ज़ करने से की, जिससे ये इशारा भी मकसूद था कि मानवी तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने रहते हैं। इसके बाद सालिहीन बंदों को सलाम करता है जो हिदायत और तबलीग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन हैं। फिर मकाम तौहीद के बयान पर यह मरहला ख़त्म होता है जिसकी बदौलत ये दोनों मरातिब बनते हैं। अगले मरहले में आला तरीन वस्फ़ व सना है जिसके हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तहिक हैं, और वो है दुरूद व सलाम भेजना और दुरूद शरीफ के साथ इस दुआ को मिलाना है जिसका हुक्म है कि दुरूद शरीफ के बाद मांगा करें और इस पर हमारी नमाज मुकम्मल होती है। शेख इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शरअल अबाब में फरमाया कि नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैका से ख़ताब किया गया है। गोया ये एक इशारा है इस बात की तरफ कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजी उम्मतियों से पर्दा उठा लेता है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने हाजिर नजर आते हैं, और ये मकाम अफजल तरीन अमल से मुमकिन है। ये मुशाहिदा खुशू खजू और हजूर कल्ब से मिलता है। इमाम गुज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाल अलूम में लिखा है कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को अपने दिल में हाजिर कीजिए और सच जान कर कि तेरा सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे मुकम्मल जवाब देते हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये बहुत मोहब्बत और इश्क की बातें हैं और आम इंसान इन बातों को नहीं समझ सकते। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल दिया, यहाँ तक कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के एक बाग में दाखिल हो गए। फिर वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबा सजदा किया, इतना लंबा कि मैं डर गया कि अल्लाह के हुक्म से कहीं फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ न कर ली हो। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आगे बढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असरे मुबारक उठाया और फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, तेरा क्या मामला है? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बयान कर दिया तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा है कि क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी ना दूँ? अल्लाह फरमाता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और सलाम भेजता है, मैं उस पर सलामती भेजता हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर खुशी के आसार नुमायाँ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम मेरी खिदमत में हाजिर हुए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चीज़ के बारे में कुछ खबरी ना सुनाऊं जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता की है, और वो ये है कि उनमें से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है अल्लाह उस पर दरूद भेजता है, और उनमें से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है अल्लाह उस पर सलाम भेजता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत कर लिया करो, जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन मैं उसका शफ़ीओ गवाह बनूंगा।
दुरूद शरीफ पढ़ने से हुक्म खुदाबंदी की बजा आवरी का सवाब मिलता है, क्योंकि कुरान मजीद में ईमान वालों को रहमतुल लिल आलमीन पर दरूद भेजने का हुक्म दिया गया है। फरिश्तों की मुआफ़क़त मिलती है, क्योंकि फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। दर्जात की बुलंदी मिलती है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजने वाले पर अल्लाह ताला की बेहद बेहिसाब रहमतें नाजिल होती हैं और उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। बीमारियों से सेहत याबी की अलामत है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली रहमतों के सबब बीमारियों से छुटकारा नसीब होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा नेकियों का हसूल है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजने पर 10 नेकियां मिलती हैं, गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, अल्लाह की रहमतों और बरकतों का ख़ास नज़ूल होता है। दुआ की कबूलियत की ज़मानत दुरूद शरीफ को हमेशा से समझा जाता है। रोज़े महशर शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसूल भी दुरूद शरीफ की कसरत की वजह से ही नसीब होगा। ख़वातीनो हज़रात, दुरूद पाक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैमाना है। दुरूद शरीफ फितरी तौर पर हर मुसलमान के दिल से निकलेगा, जिसे ये एहसास हो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद हमारे सबसे बड़े मोहसिन हैं। इस्लाम और ईमान की जितनी कदर इंसान के दिल में होगी, कितनी ही ज़्यादा कदर उसके दिल में नबी के एहसानात की भी होगी, और जितना ज़्यादा आदमी उन एहसानात का कदर शनास होगा, इतना ही ज़्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजेगा। बस दर हकीकत कसरत दुरूद शरीफ पैमाना है, जो नाप कर बता देता है कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी कितना गहरा ताल्लुक़ रखता है और नेमत ईमान की कितनी कदर उसके दिल में है। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि सबसे अफजल दुरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी है, जिसे हम नमाज में अदा करते हैं। दुरूद शरीफ की बरक़ात इतनी ज़्यादा है कि इंसान इनका शुमार नहीं कर सकता। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह बहुत मेहरबान है, और दुरूद शरीफ एक ऐसा तोहफ़ा है, एक ऐसा वजीफ़ा है जो कि अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। हम इससे किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, यानी दुरूद शरीफ ममनू औकात के अलावा पढ़ने की कोई कैद नहीं। जब चाहे पढ़ें, जितना चाहे पढ़ें, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, नमाज से पहले पढ़ें, नमाज के बाद पढ़ें, दुआ मांगने से पहले पढ़ें या दुआ पढ़ने के बाद खड़े होकर पढ़ें या बैठ के पढ़ें, अलगर्ज हर घड़ी पढ़ें, जितना पढ़ें कम है। लेकिन बहरहाल तहारत का ख़ास ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिए कि बावज़ू पढ़िए, दिल में पढ़िए, ज़ुबान से अदा कीजिए, बावाज़ बुलंद पढ़िए या आहिस्ता आवाज़ में पढ़िए। ये सब बस आपने बहुत ही मोहब्बत से पढ़ना है। कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर। अल्लाह हाफिज़।